नमस्कार, डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। चलिए शुरू करते हैं सकारात्मक खबरें। आज आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के एटा में एक गांव है हैदरपुर। इस गांव में राम गोपाल दीक्षित जो दिल्ली रहते थे, उनका मूल गांव हैदरपुर है। उन्होंने अपने गांव के विकास का संकल्प लिया और गांव में आ गए और गांव के विकास के लिए उन्होंने अपने निजी संसाधनों से 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए। गांव की सड़क को सीसी रोड बनवाया, गांव के प्राइमरी स्कूल में शौचालय बनवाया, गांव में जो मकान ग्रामीणों के कच्चे थे उनको पक्का करवाया और साथ ही कम्युनिटी हॉल बनवाया ताकि आम लोग उसमें अपने सामूहिक कार्यक्रम कर सके। उसके लिए उन्होंने निजी जमीन भी दान की और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस मिशन को पूरा करने के लिए 65 लाख रुपए का अपनी प्रॉपर्टी पर लोन भी लिया ताकि गांव का विकास हो सके और गांव के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ सके। राम गोपाल दीक्षित के गांव के विकास को लेकर किए गए सराहनीय कार्य की मंडलायुक्त ने बुरी बुरी प्रशंसा की है और जो भी हैदरपुर में जाता है वह दीक्षित जी के इस गांव के प्रेम को देखकर अभिभूत हो जाता है। डिवाइन मिरर आपको सैल्यूट करता है। इसी तरह से एक अच्छी खबर आ रही है किसानों के लिए। केंद्र सरकार जो किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की धनराशि सम्मान रूप में दे रही है, उसको दोगुना करने पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय में हो रहे विचार विमर्श के मुताबिक यह राशि दोगुनी हो सकती है, यानी प्रति किसान को वर्ष में अब 6,000 के बजाय 12,000 दिए जाने का प्रस्ताव है। हालांकि अभी इसकी अधिकृत अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन किसानों के लिए इसे हम अच्छी खबर कह सकते हैं। उत्तराखंड के जाने माने साहित्यकार हेमचंद्र सकलानी जो अभियंता रहे हैं, लेकिन साहित्य में उनकी गहरी पकड़ है। उनके यात्रा वृत्तांत अनुकरणीय है और पठनीय है। उनके साहित्यिक योगदान को लेकर के हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, चयनिका। इस पुस्तक का संपादन किया है डॉक्टर नागेंद्र ध्यानी अरुण ने और बहुत आकर्षक कवरेज के रूप में इस पुस्तक को आपको मैं दिखा दूं। ये पुस्तक बहुत शानदार और जानदार है और इसमें समग्र रूप से हेमचंद्र सकलानी के साहित्य को करीब 50 रचनाकारों ने अपनी कलम से समीक्षात्मक रूप से लिखा है और उनके साहित्य को प्रमाणित किया है। केवल वर्तमान साहित्यकार ही नहीं, बल्कि जो दिवंगत हो चुके हैं गोपाल दास नीरज साहित्यकार, उन्होंने इनके साहित्य को मान्यता दी है और इसकी जो भूमिका है वो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की कुलपति रही सुधा रानी पांडे द्वारा लिखी गई है। हेमचंद सकलानी जी को बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से एक और पुस्तक आई है, मनु सर्जन। कनखल में एक कवित्री है मनु शिवपुरी, उनके द्वारा ये पहला संकलन का कविताओं का आया है, मनु सर्जन। इसमें उनकी संवेदनात्मक कविताओं का गुलदस्ता है और उन्होंने
इस पुस्तक प्रकाशन का श्रेय अपने पति मधुर मोहन शर्मा को दिया है। निश्चित रूप से उनका एक पुनीत प्रयास है और उनका यह संग्रह हिंदी साहित्य में हलचल पैदा करेगा। मनु शिवपुरी को बहुत बहुत बधाई। तो आज हमने दो साहित्यकारों के साहित्यिक अवदान पर चर्चा की और साथ ही जो दीक्षित जी हैं जिन्होंने जिला एटा में अपने गांव हैदरपुर का विकास किया, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम चलो गांव की ओर और बढ़े गांव की ओर। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। हमें महानगरों से गांव की ओर लौटना होगा और गांव की भूरी भूरी मिट्टी की महक जो आनंदित करने वाली है, उसकी खुशबू के साथ हमें गांव में विकास की इबारत भी लिखनी होगी। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल दीक्षित जी को, हेमचंद सकलानी जी को और मनु शिवपुरी को बहुत बहुत बधाई ज्ञापित करता है। आज इतना ही। फिर नई खबरों के साथ, सकारात्मक खबरों के साथ, सकारात्मक सोच के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।